हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमने जो है 4 का अध्याय शुरू कर रखा था और 4 के अध्याय में हम पढ़ रहे थे क्या मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के मैंने स्तंभ बताए आपको। मानव विकास का पहला स्तंभ क्या है? समता। दूसरा क्या है? सतत पोषणीयता। नंबर 3 क्या है? उत्पादकता। और नंबर 4 क्या है? सशक्तिकरण। ठीक है, हाँ जी। इससे पहले मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आपको याद हो तो। मानव विकास का जनक कौन है? डॉक्टर महबूब उलक है। और जो है उसने क्या बताया था? उसने बताया था विकल्पों में वृद्धि, यानी कि विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, यानी जो क्षमताएं हैं उनमें वृद्धि होनी चाहिए, तभी मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास संभव नहीं है। जो है डॉक्टर महबूब ने जो विकल्प बताए थे, उन विकल्पों की स्वतंत्रता के बारे में किसने चर्चा की? अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन कहाँ के रहने वाले थे? भारत के रहने वाले थे। जबकि डॉक्टर महबूब उलक कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के। इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको स्तंभ बताए, और स्तंभ मैंने आपको भी बताए हैं। नंबर 1 समानता, नंबर 2 क्या है? सतत पोषणीयता, नंबर 3 है उत्पादकता, और नंबर 4 है सशक्तिकरण। हाँ जी, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि समता में क्या, यानी समानता का जो अधिकार है उसमें सभी लोगों को, जैसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, रोजगार के क्षेत्र में कहीं भी कोई भी काम कर रहे हों, जैसे कि अपने व्यवसाय कर रहे हों या फिर आय व्यय से संबंधित जो जितने भी क्रियाकलाप हैं उनकी सब में क्या होने चाहिए? महिलाएं पुरुषों को दोनों को समानता होनी चाहिए, और जो है सभी को जो है समान जो अवसर मिलने चाहिए, तभी मानव विकास कर सकता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा बिंदु आपको पता है इस चीज़ का। तो नंबर 1 समानता हो गया, दूसरा क्या है? सतत पोषणीयता। उसमें मैंने क्या बताया? हम जिन संसाधनों का उपयोग में ले रहे हैं, उन संसाधनों का हम अपने उपयोग में लेने के बाद जो है हमारे आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए हम संसाधन बचा के रखें, ताकि जो प्रकृति का जो संतुलन बना रहे और मानव अपना विकास कर सके। साथ ही जो है हमें किसी भी प्रकार की हमें खुद को प्रॉब्लम नहीं हो, हमारी आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और अपना और अपने परिवार का और अपने राष्ट्र का विकास कर सके। ये किसी देश विशेष से नहीं है, ये संपूर्ण विश्व से है, और यहाँ मानव की बात है, ना किसी देश या फिर विश्व की। ये पूरे जो ब्रह्मांड की बात है, जितने भी लोग जो रहते हैं इस धरती पे, यानी जो क्षोभ मंडल में जो लोग रहते हैं, जो मानव मंडल जिसे बोलते हैं, जहाँ मानव निवास करता है, उसकी बात है। यानी जो जितने भी जो है क्षोभ मंडल में जितने भी लोग निवास करते हैं, उनके विकास की बात है ये। ठीक है, हाँ जी, इस चीज़ को गहराई से समझिएगा। उसके जो क्षमताएं हैं कि किसकी? मानव विकास की, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रय शक्ति। यदि उनकी क्षमताओं में विकास होगा तभी मानव विकास कर पाएगा। और उन क्षमताओं को जो प्राप्त करने के क्या थे? 4 स्तंभ थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ जैसा मैंने बताया आपका जो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है ये भूगोल विषय है, यहाँ नियमित रूप से और क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, हाँ जी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो भूगोल विषय के अंदर, अपने जैसे 12th का सिलेबस करवा रहे हैं, तो सिलेबस में जिस भी प्रकार की कोई भी XYZ समस्या है तो आप बताओ, आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो आज हम शुरू करते हैं
मानव विकास के उपागम। मानव विकास के क्या उपागम है, यानी कि जो मानव विकास के जो उपागम है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ देखो एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यानी मानव विकास को देखने और समझने की बात है, यानी मानव विकास को देखने और समझने की बात है किसमें, मानव विकास उपागम में। ठीक है, यानी कि उसके विकास को समझे और उसको देखें कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, किसमें अध्ययन करेंगे, उपागम में। ठीक है, हाँ जी, देखेगा मानव विकास के क्या क्या उपागम है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार है, बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं बता रहा हूँ। कहीं भी कोई समस्या है तो आप बताइएगा, और आपको भूगोल विषय पढ़ने में आनंद भी आ रहा होगा, जैसा कि मुझे आपसे उम्मीद है। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वच्छ होंगे, अपनी पढ़ाई जो है नियमित रूप से कर रहे होंगे, और बोर्ड की कक्षा जहाँ पढ़ रहे हो आप अच्छे रिजल्ट की खुद से उम्मीद करते होंगे। आप नियमित रूप से क्लासेस देखते रहिएगा, और जो भी समस्या आती है आप पूछ सकते हो। जहाँ मैंने जितना बताया है, जो भी समस्या आप बताओ, ताकि एक बेटर से बेटर तरीके से मैं बताने की आपको कोशिश करूँ। ठीक है, हाँ जी। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम, यानी कि मानव विकास के उपागम क्या है। देखो, मैंने मानव विकास उपागम में क्या बताया कि मानव विकास उपागम में क्या है, यानी कि मानव को देखने और समझने। ठीक है, यानी मानव को देखने और समझने की बात यहाँ पे है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, नंबर 1 क्या है, आय उपागम। क्या है, आय उपागम। आय उपागम में ये सबसे पहले, आय उपागम में ये बहुत पहले की बात है। आय उपागम में क्या कहा गया कि जिस व्यक्ति की, यानी कि जिस मानव की जो है इनकम अधिक होगी, यानी इनकम अधिक है, डेवलपमेंट भी अधिक हो, यानी विकास भी क्या होगा, अधिक होगा। इनकम यानी आय, यदि आय अधिक है तो इनकम जो है, विकास भी क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि आय यदि अच्छी हो रही है, ठीक है, तो विकास होना स्वाभाविक सी बात है। ये आय उपागम में ये बहुत पहले की बात है कि यदि जिस परिवार समाज में अधिक आय होगी, यानी कि अधिक पैसा आएगा, तो उस में पैसा या रुपया, यानी कि जो इनकम अधिक होगी उस परिवार या समाज में, उस समाज का विकास क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये आय उपागम का जो पहला चरण है, उसमें आय उपागम के चरण में ये बताया गया, पहले चरण में मानव विकास की बात है। ठीक है, हाँ जी। इसमें देखो भाई, इनकम जितनी अधिक होगी विकास भी उतना अधिक होगा। क्या होगा, विकास भी क्या होगा, अधिक होगा। जितनी अधिक इनकम होगी उतना ही अधिक क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी विकास होगा। वही जिस परिवार, समाज या राष्ट्र में जो आय के स्रोत अधिक होंगे, यानी कि जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो उसका विकास अधिक होगा। ये किसकी बात है, आय उपागम की बात है। ठीक है, हाँ जी।
यहाँ एक चीज समझिएगा, यहाँ भी क्या है, कमी है। क्या है, कमी है। यानी आय तो अधिक है, मानता हूं, आय क्या है, अधिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ किसकी चर्चा नहीं की, देखिएगा यहाँ विकल्पों की चर्चा नहीं की गई। किसकी, विकल्पों के बारे में, यानी कि जो क्षमताएं हैं उनके बारे में चर्चा नहीं की गई। तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या है, कमी है, ठीक है। किसमें, आय उपागम में, ठीक है। यानी कि जो क्षमताएं हैं मानव विकास की, उनकी चर्चा नहीं की गई और ना ही उनकी स्वतंत्रता की चर्चा की गई। तो यहाँ क्या हुआ कि मानव का विकास संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विकल्पों की चर्चा और क्षमताओं की विकल्प या क्षमताएं या फिर जो है स्वतंत्रता, विकल्पों की स्वतंत्रता यहाँ चर्चा नहीं की गई है। इसलिए ये मानव का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ विकल्प नहीं दिए हैं, मानव को ऑप्शन नहीं दिए हैं। आय तो किसी मतलब कि किसी परिवार समाज की अधिक हो सकती है, लेकिन वो तो सिर्फ एक व्यक्ति का विकास हुआ, जबकि मानव विकास का मतलब क्या है, मानव, सभी मानवों का यानी सभी लोगों का विकास हो, ठीक। यानी कि एक जो है छोटे बिंदु से लेकर बड़े बिंदु तक, यानी कि आम आदमी से लेकर जो है विकसित लोगों तक सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। वो किस में चर्चा हो रही है, मानव विकास में, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है, यहाँ पे कमी है, किसकी, विकल्पों की कमी है, ठीक है। हाँ जी, और स्वतंत्रता के बारे में, यानी उसको जो है विकल्प चुनने की स्वतंत्रता की यहाँ चर्चा नहीं की गई है। इसलिए ये उपागम भी क्या नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, या आप इस चीज़ को समझिएगा, यदि आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, मानव विकास का जो फर्स्ट उपागम है आय उपागम है, तो आप इसमें लिखिएगा कि मानव विकास का जो प्रथम उपागम है, उस उपागम में जो है यदि मानव की आय बढ़ेगी तो उसका विकास बढ़ेगा, यानी मानव की आय बढ़ेगी तो उसका विकास बढ़ेगा, ठीक है। हाँ जी, ये मानव विकास का जो प्रथम उपागम है उसमें चर्चा की गई है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि मानव विकास का जो है सर्वांगीण विकास किससे नहीं हो सकता, आय उपागम से नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या नहीं है, विकल्प चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, और साथ में जो है इसमें संपूर्ण मानव की चर्चा नहीं, यानी कि सबका विकास इसमें नहीं है। ये सिर्फ व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति विशेष से ये जुड़ाव की ओर संकेत करता है, ठीक है। हाँ जी, आशा करता हूँ ये बिंदु अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखिएगा बिंदु नंबर 2। क्या, बिंदु नंबर 2। साथ साथ में वीडियो को 3-4 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ किसकी चर्चा की गई है। नंबर 2 क्या है, कल्याण। क्या है, कल्याण, कल्याण उपागम। कल्याण की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई अच्छी बात होगी, है ना, क्योंकि यहाँ किसकी बात है, कल्याण की बात है। तो कल्याण में तो बहुत कुछ आएगा भाई, इसमें शिक्षा आ गया, क्या आ गई, शिक्षा आ गई नंबर 1, ठीक है, यानी ए। नंबर बी, स्वास्थ्य की भी चर्चा की है, ठीक है, अच्छी बात है। नंबर 3, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी,
यहाँ जो है और साथ में क्या दे दिया, सुख साधन, सुख साधन। जो मानव विकास का जो द्वितीय उपागम है, यानी कि दूसरा जो ये आई धारणा, इसमें क्या कहा गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा यदि है, सुख के साधन है, तो मानव का विकास है। ठीक है, यानी कि विकल्प भी आ गए सब। ठीक है, ये क्या है, विकल्प हैं आगे, बट यहाँ किसकी चर्चा नहीं की गई है, स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई है। जो विकल्प हैं उनकी जो है स्वतंत्रता के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए ये भी क्या नहीं है, जो है पूर्ण पुष्टि नहीं हो रही है मानव के विकास की। ये भी क्या है, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर आपके एग्जाम में आ जाए मानव विकास के कल्याण उपागम में, इसमें आप कैसे पुट करोगे, यानी कि इसको आप कैसे नोट करोगे एग्जाम के अंदर, तो आप इसमें देखिएगा, देखिए मानव विकास का जो द्वितीय उपागम है कल्याण उपागम, उस उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधन की चर्चा की गई है, यानी कि उनको वरीयता दी गई है। और इससे जो विकल्पों की स्वतंत्रता ना देने की वजह से हम कह सकते हैं कि मानव का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी, यानी कि शिक्षा को बढ़ोतरी दी, स्वास्थ्य को बढ़ोतरी दी, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ोतरी दी और सुख साधन की जो है इसमें चर्चा की गई है। इसमें किसकी चर्चा नहीं की गई है, इसमें जो विकल्प हैं उन विकल्पों की क्या नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। तो मैंने क्या बताया था मानव विकास उपागम में, कि मानव विकास जो उपागम है उस विकास में हम ये देखेंगे कि मानव विकास को समझेंगे और देखेंगे भी और समझेंगे भी, क्योंकि यहाँ हम समझ रहे हैं कि यहाँ भी मानव का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ किसकी चर्चा की गई है, यहाँ विकल्पों की चर्चा की गई है, किसकी नहीं की गई है, स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई। यानी जो ये विकल्प हैं इनकी स्वतंत्रता की चर्चा यहाँ नहीं की गई है। इसलिए हमने ये चीज़ समझी कि ये विकल्प क्या है, गलत है। ठीक है, हाँ जी, आशा करता हूँ ये 2 नंबर बिंदु भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और बिल्कुल आराम से और शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप बताओ, ताकि आसान से आसान भाषा में मैं आपको और बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, हाँ जी, अब की बार 90 पार हमें लेके आने हैं और हमें इस तरीके से कॉपी के अंदर पुट करना है ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, हाँ जी, नंबर 3 देखिएगा। नंबर 3 क्या है, आधारभूत क्या है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। क्या है, आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब देखिएगा, ये जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है, इसमें जो है किसकी चर्चा हुई, इसमें 6 बिंदुओं को वरीयता दी गई। किसकी, 6 बिंदुओं को वरीयता दी गई है। नंबर 1 शिक्षा, ठीक है, हाँ जी। नंबर 2 यानी बी स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी ठीक है। नंबर सी देखो, यानी नंबर 3 क्या है, किसकी भाई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और साथ में भाई बता रहे हैं भोजन
क्या, भोजन, ठीक है। और डी में आवास, यानी आवास की भी चर्चा हुई है, ठीक है। और ई क्या बता रहे हैं कि इसमें जो है जलापूर्ति, क्या, जलापूर्ति, और साथ में क्या होना चाहिए, जो है स्वच्छता, ठीक है। हाँ जी, जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है, ये आधारभूत आवश्यकता उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, जलापूर्ति और स्वच्छता की चर्चा की गई। ये जो है ILO, यानी कि इन 6 चीज़ों की चर्चा किसने की, ILO ने, यानी कि इंटरनेशनल लेबर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या कहा गया कि जो है मानव का विकास के लिए इन 6 चीज़ों को यदि वरीयता दी जाती है तो मानव का विकास है, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, जलापूर्ति और स्वच्छता, ठीक है। यानी शिक्षा में सभी को समानता मिलती है और सभी को जो है अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कत आती है, यानी कि जो भी हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो खुद उठा पाता है, यानी कि उसमें जो है क्षमता है, ये तो मानव विकास कर सकता है। भोजन, यानी कि उसके लिए अधिक से अधिक जो है उसको भोजन उपलब्ध कराना ताकि वो भूखे ना मरें, और जो है अधिक से अधिक अनाज पैदा करना, ठीक है। नंबर 3 आवास, यानी कि उसको रहने के लिए क्या मिले, घर मिले, तो भी मानव का विकास है। जलापूर्ति, जहाँ मानव रह रहा है वहाँ उसके सिंचाई के लिए और साथ में पीने योग्य पानी भी यदि पूर्ति हो रही है वहाँ पे तो मानव का विकास है। नंबर 3 या नंबर 6 क्या है, स्वच्छता, यानी कि उसके स्वास्थ्य के साथ साथ में जो उसके आसपास का वातावरण है उसको जो स्वच्छ रखे ताकि पॉजिटिविटी आए और मानव का विकास हो, ठीक है। हाँ जी, जबकि आप एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ एक चीज़ हम समझेंगे, यहाँ किसकी चर्चा नहीं की गई है, स्वतंत्रता की। किसकी स्वतंत्रता की, किसकी स्वतंत्रता की, विकल्पों की। और विकल्प कौन से हैं, नंबर 3 ये शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, जलापूर्ति और स्वच्छता, ये क्या है, विकल्प हैं। लेकिन इन विकल्पों की स्वतंत्रता की कोई चर्चा नहीं किसने ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, इन्होंने जो है क्या नहीं बताया भाई, शिक्षा भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, भोजन भी करवा रहे हो, आवास भी करा रहे हो, जलापूर्ति भी करवा रहे हो और स्वच्छता के लिए आप प्रसार भी कर रहे हो, यानी ये आपको मानव को क्षमताएं देते हो, यानी विकल्प देते हो, ऑप्शन देते हो, लेकिन आप इनमें स्वतंत्रता देते हो क्या, यानी कि सभी को समानता का अधिकार है क्या इसमें, नहीं है ना। हाँ जी, क्या सभी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, क्या सभी लोग जो है हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएंगे, ठीक है। क्या सभी लोगों की जलापूर्ति हो जाएगी, नहीं होगी। क्या सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो जाएगा, नहीं होगा। क्या सभी लोगों को आवास की उपलब्धि हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। यानी कि उसमें खुद का मनपसंद भोजन वो खाना चाहिए, उसकी क्या नहीं है, जो है चर्चा नहीं की गई है।
खुद का जो स्वास्थ्य से संबंधित यानी अच्छा हॉस्पिटल अच्छा लगे उसमें अपना इलाज कराए, उसकी कोई चर्चा नहीं की गई। शिक्षा भाई अलग अलग मानव अलग अलग तरीके से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। भाई कोई चिकित्सा लाइन में चला गया, कोई टीचिंग लाइन में चला गया, कोई मिलिट्री लाइन में चला गया, कोई सिविल डिपार्टमेंट XYZ जितने भी उनमें जाना चाहता है, तो या कुछ लोग विदेशों में कमाना चाहते हैं, उसकी यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, यानी कि जो विकल्पों की स्वतंत्रता यानी कि ये चुनने की आज़ादी इसमें नहीं दी गई है, यानी कि इसमें आज़ादी की बात नहीं रखी गई है, यानी कि विकल्पों की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इसलिए ये भी क्या हो गया, उपागम गलत हो गया। जबकि मानव विकास के उपागम का मतलब क्या है, मानव विकास के उपागम में मानव का विकास देखेंगे हम और समझेंगे, वही क्या है, मानव विकास का उपागम है। ठीक है, आय हो रही है, देखा हमने, इसमें भी मानव का विकास नहीं हो रहा है। नंबर 2, कल्याण में शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य भी दे दिया, ठीक है, लेकिन इसमें भी मानव का विकास नहीं हो रहा है। नंबर 3, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये किसने दिया, ILO ने, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो संगठन है उन्होंने जो है मानव के विकास के लिए 6 क्षमताएं बताई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, जलापूर्ति और स्वच्छता। ठीक है, इसकी चर्चा की, लेकिन यहाँ एक चीज़ की इन्होंने कमी छोड़ दी, जो ये विकल्प बताए यानी कि जो ये ऑप्शन बताए हैं, इन ऑप्शनों की क्या नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये उपागम में क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हाँ से आगे देखेगा नंबर 4 उपागम क्या है। 4 नंबर उपागम अपने आप में बहुत ही शानदार उपागम है और इसने मानव विकास का जो है मतलब कि 70% तक अच्छा बताया है, यानी कि मानव का विकास संभव हो सकता है। वो है क्षमता उपागम। क्या, क्षमता उपागम। क्षमता यानी एबिलिटी, यानी कि जो मानव विकास की जो एबिलिटी है, यदि कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो मानव का विकास बढ़ेगा, यानी मानव विकास की कैपेबिलिटी को यदि हम बढ़ाएंगे तो मानव का विकास है, यानी कि इनकम यदि बढ़ती है तो मानव जो है शिक्षा प्राप्त कर सकता है और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य यानी कि जो है अच्छी चीज़ें जो है वो अनुकूल वातावरण के साथ अपना समायोजन करेगा और वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार के जो अपने रहने का खाने का जो तरीका है वो बदलेगा और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ करेगा स्वास्थ्य से संबंधित और व्यायाम वगैरह वगैरह वो करेगा और जो अधिक से अधिक जो है उसको रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी तो उसका विकास स्वाभाविक है। ठीक है, हाँ जी। इन्होंने ये बताया यदि ये जो क्षमता यानी कि उसकी जो विकल्प हैं उनमें विकल्पों की क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि व विकास होगा, वृद्धि व विकास होगा, यानी स्वतंत्रता। जो विकल्प हैं उन विकल्पों की स्वतंत्रता इसने बताई कि यदि शिक्षा पाने का अधिकार है, स्वास्थ्य से संबंधित हो गया और क्रय शक्ति से संबंधित हो गया, उसके आवास से संबंधित हो गया, उसके व्यापार से संबंधित हो गया और जलापूर्ति से संबंधित हो गया, यानी कि इन चीज़ों की क्या बताई इसने, स्वतंत्रता बताई। तो ये जो है 70% तक हम कह सकते हैं कि हाँ इसने सही बात की है, लेकिन अपने आप में कोई भी तथ्य जो है इस चीज़ की पुख्ता नहीं करता कि मानव का विकास संभव है। ठीक है,
ये सिर्फ संभावनाएं बताते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि हाँ अगर हम ये स्टेप अपनाते हैं तो मानव का विकास है। ठीक है, यानी कि ये संभावनाएं बताते हैं मानव के विकास की, ना कि कन्फर्म बताते हैं कि मानव का विकास हो ही जाएगा। ठीक है, हाँ जी। मानव विकास उपागम में क्या है मैंने आपको बताया अच्छे से, और अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ आज का जो है ये वीडियो और ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, हाँ जी, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया है और आगे भी ऐसे आता रहेगा। आगे देखिएगा, हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, मानव विकास का जनक कौन है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, आपका दो मिनट और लूँगा मैं, ताकि आपका एकदम जो है मानव विकास जो है एकदम आपका कंफर्म क्लियर हो जाए, कहीं भी जो है कंफ्यूज की गुंजाइश नहीं रहे। मानव विकास अपनी कॉपी के अंदर पुट कर लेना। ये कौन है? डॉक्टर महबूब उल हक। ये क्या है? जनक है किसका? मानव विकास का। किसका? मानव विकास का। ठीक है, हाँ जी। ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है, ये रहने वाले कहाँ के थे? पाकिस्तान के। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। ठीक है, हाँ जी। इन्होंने किसकी चर्चा की? मानव के विकास की। ठीक है, इन्होंने क्या बताए? विकल्प बताए। क्या बताए? विकल्प, यानी कि क्षमताएं। क्षमताओं में वृद्धि के बारे में इसने चर्चा की। क्षमताएं कौन सी थी? नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य, नंबर 3 क्रय शक्ति, यानी कि क्रय शक्ति के बारे में चर्चा की। ठीक है, यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो मानव का विकास है, अन्यथा मानव का विकास नहीं है। ठीक है, इन क्षमताओं का जो है स्वतंत्रता किसने बताई? भाई ये जो क्षमताएं हैं, ये जो विकल्प हैं, इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और जिसको जैसा लगे वैसे शिक्षा ग्रहण करो, कहीं भी पढ़ो, कहीं भी लिखो। इसकी स्वतंत्रता और अपना स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमें तकलीफ़ हो रही है, यानी जो भी हमें परेशानी है, हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकें, अपना इलाज करवा सकें और हम अपना जो स्वास्थ्य ठीक कर सकें, और हम कितना भी महंगा हॉस्पिटल हो उसका हम खर्चा उठा सकें, यानी कि अवसर प्रदान करना, यानी कि उसको स्वतंत्रता देना। और क्रय शक्ति यानी जो संसाधन है, उन संसाधनों के जो है उसकी जो उस पावर है, या उसको बढ़ाना और अधिक से अधिक उत्पादन करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो, अधिक से अधिक लोगों का विकास हो। इसकी स्वतंत्रता की बात किसने कही? देखिएगा, किसने कहा? अमर्त्य सेन ने। किसने कहा? अमर्त्य सेन साहब। अमर्त्य सेन साहब जी ने जो है इन तीनों विकल्पों की क्या बताई? स्वतंत्रता बताई। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ कि ये बिंदु अच्छे समझ आ गया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। और साथ में देखो, ये क्या है? क्या है? क्षमताएं हैं। ये जो क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं के क्या है? आधार है। ये क्षमताएं, इन क्षमताओं को प्राप्त कैसे करें? देखो,
प्राप्त कैसे करेंगे भाई? इसको प्राप्त करने के लिए क्या है? स्तंभ है, क्या है? स्तंभ है। और स्तंभ कौन कौन से हैं? नंबर 1 समता, ठीक है। नंबर 2 सतत पोषणीयता, ठीक है। और नंबर 3 क्या है? उत्पादकता, ठीक है। और नंबर 4 क्या है? सशक्तिकरण, ठीक है। ये मानव विकास के क्या हैं? स्तंभ हैं। यानी कि मानव विकास के जो विकल्प हैं, उन विकल्पों की यदि हमें स्वतंत्रता मिल रही है तो वो विकल्प जो किस पे टिके हुए हैं? समता पे, सतत पोषणीयता पे, उत्पादकता पे और सशक्तिकरण पे। ये जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को प्राप्त कैसे करेंगे? इन स्तंभों के माध्यम से, ठीक है। हाँ जी। और आज मैंने मानव विकास के उपागम बताए हैं और आशा करता हूँ मानव विकास के उपागम भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कहीं कोई कंफ्यूज की गुंजाइश नहीं छोड़ी है और आशा करता हूँ आप कंफ्यूज होना भी नहीं है। और जैसा मैंने बताया ऐसा कि ऐसा आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास के कितने उपागम हैं? 4 उपागम हैं। कौन कौन से? आय का उपागम। नंबर 2 क्या है? कल्याण उपागम। नंबर 3 क्या है? आधारवाड़ा, ठीक है। और नंबर 4 क्या है? क्षमता उपागम, ठीक है। हाँ जी। ध्यान से समझना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज को देखना है कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। प्रत्येक वर्ड में भाव छुपा होता है और एक आधार छुपा होता है, उस चीज़ को समझिएगा। और ये बिंदु भी जो है, जो मैंने आज बताए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपका जो है ये मानव विकास का जो उपागम है, ये बिंदु आपका क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो। और 12th के विद्यार्थी जितने भी हैं, आप बेधड़क रहो, आपका जो है इस माध्यम से ही आपका कोर्स पूरा करवा देंगे और कहीं कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डेली अपडेट से आप क्लास भी देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।